हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास 10th की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहा गया है कि किसी भी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है किसी भी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो चलिए देखते हैं एक शॉर्ट वे में कैसे हम संबंध को स्थापित करते हैं। चलिए बच्चों आते हैं बोर्ड की तरफ। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें यानी F बराबर R/2 या R बराबर 2F। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें यानी F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे बच्चों हम एक गोलीय दर्पण बनाएंगे। दर्पण बनाने का कार्य करते हैं। मान लेते हैं बच्चों दर्पण की द्वारा M डैश है, तो मध्य बिंदु क्या हो गया बच्चों, ये हो गया P यानी ध्रुव। जहां से हम इस गोले को घुमाए हैं उसको क्या कहेंगे, C।
इसको क्या कहेंगे? सी। क्या कहेंगे? सी, यानी केंद्र। जिस तरीके से हम गोले को घुरा रहे हैं, तो कोई भी किरण है इसके समांतर जा रही है, पुनः यहां से परावर्तन करेगा। इसको क्या कहेंगे बच्चों? एफ, यानी फोकस से होकर के परावर्तन करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हो गई एफ। जब इस पर हम लंब डालेंगे बच्चों, केंद्र, चलिए मान लेते हैं कि ए भी कोई प्रकाश की किरणें है। ये भी क्या है? प्रकाश की किरणें। तो बच्चों ये जो कोण हो जाएगा, कोण आई, कोण बराबर हो जाएंगे किसके? आर के। किसके नियमानुसार? प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार। बच्चों तो अब हम लिखेंगे कुछ भाषा में लिखेंगे एम डैश दर्पण की द्वारक है एवं एफ फोकस दूरी, सी वक्रता केंद्र, पी ध्रुव एवं ए बी कोई आपतित किरण है। क्या है? ये भी कोई आपतित किरण है। तो बच्चों जब कोई किरण आपतित होती है तो वह जिस बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः वह फोकस दूरी से होकर के परावर्तित हो जाती है। किससे होकर? फोकस दूरी से होकर के परावर्तित हो जाती है। तो बच्चों इसके और इसके बीच कह रहा है कि हमको संबंध स्थापित करने के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम मान लेंगे त्रिभुज। अब यहां पर एक त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया है? त्रिभुज। देखो त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज या तो BCF मान लेते हैं। BCF कोई त्रिभुज है। जब ये त्रिभुज है, यहां पर परावर्तन का नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, यही ना? तो इसमें क्या दिया गया है? तो कोण
आर बराबर है किसके? कौन आई के। क्यों बराबर है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। किससे बराबर है? नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये कौन बराबर है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, यदि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। कौन कौन? तो कोण सी बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ी सी फ्रेश करके लिख देते हैं, कौन बी सी एफ। कौन कौन बी सी एफ बराबर है कौन ए बी सी के। कौन ए बी सी के। ये कौन ए बी सी, ये कौन बराबर है किसके? कौन बी सी। सी ये कर रहा है इसके, और एफ कौन बी सी एफ, यानी दोनों कौन बराबर है। किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो अब ये कोण भी हो गया आर, ये कोण भी हो गया आर, कौन सी भी कोण आर हो गया। क्यों हो गया? एकांतर कोण से। तो बच्चों कह रहा है कि तब तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो इसका दो कोण बराबर हो गया। ये कोण और ये कौन सी और कौन बी बराबर हो गया। कौन बी सी एफ बराबर हो गया कौन ए बी सी के। जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। यदि इसका दो कोण बराबर है तो इसकी संगत भुजाएं कौन भुजा हो गया? ये भुजाएं। कौन सी के संगत भुजाएं? ये। कौन आई के संगत भुजाएं? ये भुजाएं बराबर हो जाएगा आपस में। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी एफ बराबर लिख सकते हैं बी सी। बी सी बराबर लिख सकते हैं बी एफ। कौन? बी एफ बराबर है किसके? तो इसके, सी एफ के। बी एफ बराबर है बी एफ बराबर है किसके? सी और एफ के। सी और एफ के, इसको मान लेते हैं समीकरण। यहां तक जब बात बन जाती है बच्चों, तो अब क्या है, यदि फोकस द्वार, यदि दर्पण का फोकस द्वार बहुत ही छोटा हो, हम मान लेते हैं, यदि इस चित्र को एक बार कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए, या नहीं तो हम इसको नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, या नहीं तो हम नेक्स्ट पेज पर, या नहीं तो इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी सी और आप लोगों को जो समझ में आ जाए। यदि यदि दर्पण का
द्वारक बहुत छोटा है, तो जब ये बहुत छोट है हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तब क्या होगा बच्चों? तो ये कोण जब ये यहां पर आ जाएगा, तो कोण भुजाएं बी एफ बराबर हो जाएंगे किसके? बी एफ के। जब दर्पण का द्वारक ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, तब क्या करेंगे? ये बराबर ना हो जाएंगे इसके जी, तब क्या लिखेंगे? बी एफ बराबर हो जाएंगे किसके? बी एफ के। किसके? बी एफ के। जब ये बी एफ के बराबर हो जाता है तो सी एफ भी इसके बराबर भी होगा, क्योंकि ये पहले से बराबर है। जब समीकरण 1 में बी एफ बराबर है सी एफ के, बी एफ बराबर है सी एफ के, तो ये दर्पण का अगर द्वारक बहुत ही छोटा हो जाएगा तो ये भी बराबर हो जाएंगे इनके, समीकरण 1 के अनुसार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एफ बराबर भी सी एफ। सी एफ हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। समीकरण क्या मान लिए? 2। तो अब समीकरण 1 और 2 के अनुसार, समीकरण 1 और 2 के अनुसार हम बच्चों क्या करेंगे? इस चित्र को थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहीं पर तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या प्राप्त हो गया हमको? समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हो गया? 2 से क्या प्राप्त हो गया? बी एफ बराबर सी एफ। समीकरण 1 समीकरण 2 में है पी एफ बराबर सी एफ, यानी बी एफ अब बराबर हो जाएगा पी एफ। जब ये बराबर है तो यहां से यहां तक हम सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बी एफ बराबर है किसके? पी एफ के। ये बी एफ किसके बराबर है? पी एफ के। तो इसको एक और लिख सकते हैं, सी एफ को हम पी एफ, इसको लिख सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी में से अगर इसको घटा दें तो ये आ जाती है हमको। तो चलिए यहां तक आ गई। तो बच्चों समीकरण 1 में सी एफ देखो, बी एफ के बराबर क्या है? सी एफ। तो हम इसको लिख सकते हैं बी एफ, यहां पर पी एफ भी बराबर है, पी एफ भी बराबर है सी एफ के। तो इसको लिख सकते हैं यहां से यहां पी सी, क्योंकि ये भी बराबर है इसके, ये भी बराबर है इसके, समीकरण 1 के अनुसार देख लो। तो अब इसको हम लिख सकते हैं पीसी, ये दोनों को पीसी।
अब बराबर सी एफ, एगो सी एफ और एगो सी एफ, तो हमको हो गया कितना, 2 गो सी एफ। तो अब पी एफ को क्या करेंगे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, जब अब हमको पीसी लेना था, यहां पर हमको आ गया है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों ऊपर में समीकरण 1 और 2 के अनुसार, 2 के अनुसार, अब यहां से यहां की दूरी को क्या कहेंगे, यहां से यहां पीसी, पीसी बराबर हमको कितना हो गया, 2f सी एफ, 2 CF, समीकरण 1 2 के अनुसार 1 और 2 को जोड़ने पर तो हमको बच्चों प्राप्त क्या होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी को एफ कहते हैं, यही ना, तो हमको 2 गो सी एफ हो गया है, 2 गो सी एफ। तो चलिए यहां प्रूफ हो गया, प्रूफ कैसे हुआ बच्चों, तो हम पी एफ, पी एफ बराबर हमको, पी एफ बराबर सी एफ मिला था, क्या मिला था, सी एफ। तो अगर पुनः हम जो सी एफ कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों, यहां से यहां की दूरी में अगर हम इसको घटा देंगे तो पी एफ प्राप्त होगा जी, सी एफ, यहां से यहां की दूरी देखो लिए ना, सीपी, यहां से यहां तक केंद्र तक की दूरी लिए हैं सीपी, अब सीपी में से इसको अगर घटा दें पी एफ को तो हमको यह दूरी निकल जाएगा, देखो यहां एक बार पुनः देख लो, समीकरण 1 और 2 के अनुसार इसको क्या किए हैं, इसको यहां से यहां की दूरी में से अगर हम इस दूरी को घटा दें, क्या करें, इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकलेगा सी एफ, निकलेगा, सीपी में से अगर सीएफ को घटा दे, पीएफ को घटा दें तो हमको सीपी का दूरी तो निकल जाएगा सीएफ का। तो वही क्या कि यहां पर जो सीएफ हमको मिला था उसी को क्या किए हैं, थोड़ी
एक अलग तरीके से इसको लिखे हैं, यानी सेट करने का कार्य किया है। तो क्या किया है, सीपी में से अगर इसको घटा दे, सीपी यहां से यहां की दूरी में से अगर इस दूरी को घटा दे तो हमको ये दूरी निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या किए, पी एफ को घटा दिए, तो अब ये पी एफ इस साइड चला आया, बराबर के इस साइड ला लिए, तो कितना हो गया हमको, 2 गो पी एफ। तो 2 गो पी एफ बराबर हमको क्या मिलती है, यहाँ की दूरी आर, तो आर बराबर अब हो गया, यहाँ हमको मिल गया 2f बराबर आर, तो एफ बराबर आर बाय 2 यहाँ पर। अब यही सिद्ध करना था, या नहीं तो आर जब लेते हैं कोना को गुना में, तो इसको गुना कर देंगे 2f। देखो प्रूव हो गया, या तो f बराबर आर बाय 2 या तो r बराबर 2f। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, और ये सवाल 5 नंबर की बोर्ड में आती है, भी ये है।